नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। अब जब भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहे हैं, तमाम जो भी सर्वेक्षण से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा विभिन्न रेवेन्यू विलेजेज में जाकर के कैंप लगा करके ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराए जा रहे हैं। तो इसी बीच जो ग्रामीण किसान हैं, रैयत हैं, जिनके पास ज़मीन है किसी न किसी रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं, तो उससे जुड़े हुए कई सारे समस्याएँ भी हैं। लेकिन समय चूँकि कम होने की वजह से जो कैंप में जा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके द्वारा किसानों को, रैयतों के समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है एवं उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अलग-अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक समस्याओं का निदान बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है एवं कई जो सर्वे से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जो पर्सनल इंटरव्यू विभिन्न चैनलों के माध्यम से लिए जा रहे हैं, उसमें तमाम तरह के प्रश्न रखे जा रहे हैं और जिसका जवाब उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। अब तक आपके पास कई समस्याएँ होंगी जिसका जवाब अब तक नहीं मिला होगा। इसी कड़ी में आज एक समस्या को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वह समस्या बहुत ही गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे समाज में रहने वाले जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उनसे जुड़ा हुआ और वह समस्या है ज़मीन अदला-बदली का। पूर्व में हमारे पूर्वजों के द्वारा एक दूसरे के बीच जो समन्वय होता था, तो उस आधार पर सहूलियत को देखते हुए, एक दूसरे के हित का ध्यान रखते हुए और जिनको जहाँ पे सहूलियत प्रदान होता था, उस अनुरूप जो है ज़मीनों का अदला-बदली किया जाता था। जैसे हमारे घर के पिछवाड़े में किसी दूसरे का ज़मीन है तो वो ज़मीन हमको दे दिया हो और हो सकता है कि हमारा जहाँ पे ज़मीन है उसके लिए वो उपयोगी हो तो वो ज़मीन हम उसको दे दिए। लेकिन उसका कोई लिखा-पढ़ी आज तक हुआ नहीं और कई पुसुट गुज़र गए। अब तक यूँ ही जो है एक दूसरे के कब्ज़ा में है, लेकिन लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं है कि ये ज़मीन अदलैन-बदलैन हुआ है। तो वो ज़मीन जो मुझे मिला वो मेरे किसी कागजाती तौर पर साक्ष्य हो मेरे पास और हमारे पूर्वज ने उनको जो दिया वो उनके पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य हो। तो इसका अभाव रहा है और अब तक अभाव है। अब यूँ ही चल रहे थे, लेकिन अब जब सर्वे कराना है और सर्वे में नए खाते खोले जा रहे हैं, नया खतियान बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो अब जो मेरे कब्ज़ा में है लेकिन कागज़ात किसी और के नाम से है और जो मेरे नाम से कागज़ात है वो ज़मीन किसी और के कब्ज़े में है, तो यदि एक दूसरे का कागजाती तौर पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो फिर जो मेरा है वो मेरे नाम से ही रह जाएगा, जो अगले का है वो अगले के नाम से ही रह जाएगा, भले ही कब्जा आपका रहा। तो आज न कल उसे जो है कागजाती तौर पर साक्ष्य तो बनाने ही होंगे, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी को किसी प्रकार की समस्या न भुगतना पड़े। तो अब है कि होगा कैसे? तो इसके लिए कई दफ़ा यह भी बात सामने आई कि एक दूसरे का सहमति है तो एक सहमति पत्र बना लिया जाए और जो है आप अगले को सहमति दे दें कि हाँ, उनके कब्जे में जो ज़मीन है हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसके बदले में ये ज़मीन हमको दिया गया था, तो इस रूप में वो ज़मीन उनके नाम से कर दिया जाए और उसी प्रकार से अगला जो होगा वह इस ज़मीन हेतु जो आपके कब्जे में है उस हेतु वह सहमति पत्र प्रदान कर देगा कि वो ज़मीन के बदले में हमें ये ज़मीन पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो इसलिए वो ज़मीन उनके नाम से कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार से बातें भी कई दफ़ा आए सामने, लेकिन अब जो बातें निकल करके आ रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चाहे अदलैन बदलैन आपका बॉन्ड के माध्यम से ही क्यों न किया गया हो, स्टाम्प पेपर पर ही लिख करके ही क्यों न किया गया हो, लेकिन आपसी सहमति से बॉन्ड पेपर से जो है आपका अदलैन बदलने वाला ज़मीन है वो एक दूसरे के नाम पर नहीं चढ़ेंगे। मतलब साफ है कि एक दूसरे को रजिस्ट्री करना ही होगा। जो अगले के कब्जा में है मेरा ज़मीन, हम उसको रजिस्ट्री करेंगे और जो मेरे कब्जा में है अगला का ज़मीन, वो हमें रजिस्ट्री करेगा। तब जा करके एक दूसरे के नाम से खाता खुल पाएंगे, एक खतियान बन पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जो पुराने रैयत हैं और उनके जो वर्तमान पीढ़ी हैं उन्हीं के नाम से वो खाता खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही है। अब जो है, जो वर्षों से, यूँ कहें कि दशकों से जो यूँ ही पड़ा हुआ था, अब उसका कहीं ना कहीं केवाला करना पड़ेगा, सेल डीड बनवाना पड़ेगा या फिर एक बदलैन का भी प्रावधान है, उसके तहत भी आपको सरकार को टैक्स पे करके और बदलैन का कागजात बनवाने होंगे। हालांकि बहुत ऐसे भी हुए हैं कि एक दूसरे का ज़मीन है, अदला बदली कर लिया है लोग
और उसका सेल डीड बनवा लिया है कि इस इतने जो है ज़मीन का वैल्यू था, उस हिसाब से इतना हमने पाया और इनको दे दिया, वो हमारा बना दिया। अब इसमें जो अदलाइन बदलाइन हुआ है, इसमें कहीं जो है ज़मीन कम उपयोगी है, कहीं ज़्यादा उपयोगी है, या फिर मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया गया है, तो उस रूप में कहीं डेढ़िया, कहीं 2 गुना, कहीं 4 गुना भी ज़मीन लिया गया है और उसके बदले में ज़मीन दिया गया है। तो इस प्रकार से भी हुए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी के घर के पीछे का ज़मीन है, तो चूँकि वो घर के पास है, उसको मजबूरी है भी है लेना, तो उसके एवज़ में वो अब खेती वाला ज़मीन दे रहा है दूर-दराज, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ज़मीन जो है वो देगा, तब हम जाकर के ये ज़मीन देंगे। इस रूप में भी अदलाइन बदलाइन हुए हैं। तो आखिर उसका बदलाइन का जो कागज़ात हो कैसे बनेगा? कहीं न कहीं उसका वैल्यू एक पुट अप करके और तभी केवाला बन पाएगा, अर्थात सेल डीड बन पाएगा। तो अब जो है आपका सहमति पत्र के बदौलत, या फिर आपका बॉन्ड पर लिख करके, स्टाम्प पेपर पर लिख करके, या सामाजिक स्तर से गवाहों को, प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है पंचनामा बना करके, या अन्य माध्यमों से आप जो अदला बदली ज़मीन कर रखे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपको किसी भी प्रकार से कार्य नहीं देंगे, सर्वे में उसका मान्य नहीं होगा। आपको हर हाल में एक दूसरे के ज़मीन को एक दूसरे का जो है वो लिखना ही पड़ेगा, एक दूसरे को केवाला करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका एक दूसरे का ज़मीन एक दूसरे के नाम हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो ज़मीन जिसके नाम से पूर्व में चल रहा है, उसी के अगले पीढ़ी के नाम खाते खुल जाएंगे, और आप उससे हाथ धो बैठे जाएंगे, भले ही आपके कब्जे में क्यों ना हो। तो आप सतर्क रहें, और जो भी पूर्व में आपके पूर्वजों के द्वारा ज़मीन अदला बदली किया गया है या आपके द्वारा अदला बदला किया गया है, तो आप अवश्य ही आप अपना ज़मीन उसके नाम कर दें, उसका ज़मीन आप अपने नाम लिखवा लें, चाहे उसके एवज में जितना भी ज़मीन जो है बदलाइन के तौर पर आपको प्राप्त हुए हों या आप दिए हों। जितना ज़मीन, चाहे 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, जैसा भी ज़मीन हो, खेती का हो, आवासीय हो, जिस प्रकार का भी ज़मीन हो, जितना जो है वैल्यू का ज़मीन हो, उस अनुरूप जो है आप उसका सेल डीड बनवा लें और फिर आप जो है सर्वे में भाग लें। कहने का मेरा अर्थ यह है कि यदि गांव के सटा हुआ ज़मीन है, घर के इर्द गिर्द ज़मीन है, उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, और दूर दराज ज़मीन है जिसमें सिर्फ कृषि हो सकता है, कभी भी युग युगांतर बीत जाएंगे, काल कालांतर गुजर जाएंगे, बावजूद इसके वहाँ पे हम घर मकान नहीं बना सकते हैं, तो उसका वैल्यू कुछ अलग है, और गांव से सटा हुआ किसी के घर के इर्द गिर्द का ज़मीन का वैल्यू अलग है। तो उसका वैल्यू क्या है और जहां आपको मिला उसका वैल्यू क्या है, दोनों को समानांतर ला करके सेल डीड बनवा लीजिए। चाहे वो ज़मीन आप 1 कट्ठा के बदले में 5 कट्ठा क्यों न लिए हों, या फिर 1 कट्ठा के बदले में 5 कट्ठा क्यों न दिए हों, तो वो आप जो है वो आपके नाम लिख देगा उतना ज़मीन, आप उसके नाम लिख दीजिए उतना ज़मीन, और उसके बाद ही जो है आपका अदलाइन बदलाइन वाला जो ज़मीन है उसका आपके नाम से खाता खुल पाएगा। अर्थात हर हाल में आपको रजिस्ट्री ऑफिस का दौड़ चक्का लगाना पड़ेगा, आपको सरकार को टैक्स देने पड़ेंगे, वो सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है।